दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने बिल्डिंग के साथ वाले एक दो टावर छोड़ के जो टावर है उसकी पार्किंग में एक बिच ने कुछ पप्स दिए हुए हैं। तो पप्स आप सबने देखे होंगे। हम आपको पप्स दिखाने इसलिए ले चल रहे हैं क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको दो तीन बहुत जरूरी बातें कहनी है। हम चाहते नहीं हैं कि हम उस बिच के साथ या पप के साथ कुछ गलत करें, पर अनजाने में हम कर जाते हैं। तो इस बिच के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। करने वाले ने अच्छा करना चाहा पर वो गलत हो गया है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरी तरह एनिमल लवर हैं, आपको भी ये चीजें दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, आपको लगता है कि इस प्लेनेट पे एनिमल्स को भी रहने का उतना ही हक है जितना हमें, उनका भी बराबर हक है, उनके भी इमोशन हमारी तरह ही हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करके बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तो देखिए हम पहुंच गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट गोलू मोलू से जो पिल्ले हैं वो घूम रहे हैं और बिच भी, इनकी ममा भी यहीं पर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज इस बिच का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बदला हुआ है। ये हमारे ऊपर भोग भी पड़ी थी थोड़ा सा, इसीलिए खाना हमें यहीं पे ड्रॉप कर देना पड़ा, वरना इसके लिए अंदर बाउल्स रखे हुए हैं, कटोरा रखा हुआ है, हम उसमें खिलाते हैं। ऐसा क्यों हुआ वो आगे बताती हूँ। और आप देख सकते हो कि जो पप्स हैं उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। बिच हमें पहचानती है इसलिए पूंछ हिला रही है, उसे हमसे कोई डर नहीं लग रहा, बट वो थोड़ी अपसेट है, वो बहुत सैड है, वो दुखी है और अपने बच्चों को लेकर आज बहुत प्रोटेक्टिव और कॉन्शियस है क्योंकि वो डरी हुई है। अब ये जो पिल्ले हैं वो बहुत छोटे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो रोटी नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ दूध पीते हैं, या फिर इसमें एक छोटी सी ब्रेड थी, ब्रेड सॉफ्ट होती है तो वो ब्रेड खा रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। ध्यान रखिएगा, यही एक बात है जो मुझे आपको समझानी है इस वीडियो में। कल रात तक ये 6 पिल्ले थे, हम सुबह शाम दोनों टाइम इनको खिलाने आते हैं और अब ये सिर्फ 5 पिल्ले हैं। इनमें से एक को कोई ले गया है, बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ कोई लेकर गया होगा कि वो उसे पाल लेगा, उसे प्यार देगा, एक फैमिली देगा, एक अच्छी और बेटर जिंदगी और एक अच्छा सा घर रहने के लिए देगा। उन्होंने बहुत अच्छा सोचा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आपने एक गलती कर दी, आप बहुत छोटा पिल्ला ले गए हैं। ये पिल्ले अभी महीने भर के आसपास हैं और इतने छोटे पपीज हैं कि इन्हें अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस वक्त इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और कीमती चीज है कि अपने माँ के साथ रहें और ऐसे अपने सिबलिंग्स में खेल सकें। तो ये आप जब ऐसे ले जाते हो ना, तो ये एक छोटे पिल्ले के लिए बहुत ट्रॉमा है। एकदम से वो अपनी माँ से और दूसरे भाई बहनों से आपने उसको डिटैच कर दिया है, जिसको अभी ढंग से दांत नहीं आए हैं, जिसको अभी रोटी तक चबाना और खाना नहीं आता है। और मैंने ये मिस्टेक की थी, मैं अगला वीडियो दिखाऊंगी उस पप का जो मैं लेके आई थी और मैंने एक ही दिन में उसको वापस भेज दिया था क्योंकि मैंने ये महसूस किया था कि वो बहुत दुखी है और ये जिंदगी जो मुझे लग रही है मैं उसे बहुत अच्छी दे रही हूँ, वो शायद इस समय के लिए उसके लिए अच्छी नहीं है। तो थोड़ा बड़ा हो जाए तब हम ले आएंगे, इतने छोटे में उसको माँ से अलग करना ठीक नहीं। और इसीलिए आज ये बिच इतनी प्रोटेक्टिव हो रही है कि ये यहाँ से नहीं जा रही, अदरवाइज ये आराम से छोड़ के चली जाती है पप्स को और हम इन्हें फीड करा देते हैं और इसे बिल्कुल भी कोई डर नहीं लगता किसी से। ये बिल्कुल भौंकती है, झपटती नहीं है कि इस डर से कि कोई मेरा पिल्ला ले लेगा। बट आज चूंकि कोई इसका पप ले चुका है और इसे ये चीज पता है तो ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रही है। और यहाँ पर जो गार्ड भैया हैं उन्होंने हमें बताया, वॉचमैन ने, कि आज सुबह से 3-4 लोगों के ऊपर झपट भी चुकी है और वो झपटे ना, इसीलिए मेरे बेटे ने खाना यहाँ ड्रॉप कर दिया कि कहीं वो हमारे ऊपर झपट ना पड़े। तो देखिए सारे पिल्ले कितने प्यार से खा रहे हैं और लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। और एक पप है जो खासकर अपनी माँ के साथ घूम रहा है। तो मैं आपको कहूंगी यहाँ पे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करें। मैं भी इस चीज के लिए लोगों को बोलती हूँ और मैं खुद भी जब लाई थी तो मैं एक स्ट्रीट डॉग ही लेकर आई थी अडॉप्ट करके, क्योंकि इससे उन्हें एक बेटर लाइफ, एक प्यार करने वाला घर और केयरिंग फैमिली मिल जाती है। लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज का ध्यान रखें कि भले ही ये बेजुबान जानवर हैं पर उनके भी इमोशन सेम है। देखिए उसकी मम्मा चली गई है तो पपी भी पीछे 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 जा रहा है मम्मा के पास कॉन्टिन्यूसली। ये एक पपी खा नहीं रहा है शुरू से और ये मम्मा के आसपास ही घूम रहा है। तो माँ तो सारी सेम होती है, चाहे वो जानवर हो इंसान हो, इमोशन माँ का एक सा ही होता है। आप इतने छोटे बच्चे को माँ से अलग ना करें, ये बहुत सैड है। हमने इसका बाकी दिनों का बिहेवियर देखा है, जब ये हैप्पी होती है तो हमें फर्क महसूस हो रहा है कि आज ये बहुत दुखी है और इसका वो सैड फेस देख के, और ये बार बार हमारे पास आ रही थी, पूंछ हिला रही थी, जैसे कि वो हमसे कहना चाह रही थी उसे अपना बच्चा चाहिए था। बट हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाए, हमें नहीं पता था वो कौन ले गया है।
तो इसीलिए उसका दुख इतना ज़्यादा था कि हमें लगा, मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली देख के। तो आज मैंने चैनल ही इसी बात के लिए बनाया है कि ऐसी बहुत सारी जाने अनजाने में आप पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ, कुत्तों बिल्लियों के साथ बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं आसपास के पशु पक्षियों के साथ, जो आपको कई बार तो पता ही नहीं होती, अनजाने में हो जाती हैं। जैसे शायद कोई आज लेके आया इसका पप ये सोच के कि वो उसको पालेगा, और कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं अपनी प्रकृति की तरफ। अपने साथ रहने वाले जो दूसरे जानवर, दूसरे प्राणी हैं इस पृथ्वी पे, जिनको बराबर रहने का हमारे साथ हक है, कभी कभी हम उनकी तरफ बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। छोटी सी भी हेल्प हम उनके लिए नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा पानी का कटोरा बालकनी में रखना बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। 2-4 दाने उसमें खाने के कटोरे में डाल देना या आधी रोटी किसी को डाल देना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं या अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि इस पृथ्वी पे रहने का सबको बराबर हक है। और जैसे हम इंसानों को एक दूसरे के लिए करना चाहिए, हम इंसानों को जानवरों के लिए भी करना चाहिए। भगवान ने हमें उनसे ज्यादा काबिल और बेहतर बना के भेजा है, तो फिर हमें जो हमसे कम काबिल या बेहतर हों, जिनके लिए जीवन हमसे ज्यादा मुश्किल है इस धरती पर, उसे आसान बनाने की थोड़ी कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो के थ्रू आपसे मैं 2-3 रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। पहली ये कि आप इंडी पपी को, स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करें। दूसरी ये कि कम से कम पपी को 2 महीने का हो जाने दें। बहुत छोटे बच्चे को माँ से अलग ना करें, ये बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत ही मेंटल टॉर्चर जैसा है, बहुत बुरा है। आप देख सकते हैं कि कितनी सैड है, इसके फेस से आप देख सकते हैं वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं तो उनको चाटे, उनसे खेले, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप नहीं ले जा सकते और आपके आसपास आपने कहीं ऐसे पप्स देखे हैं, तो फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे अडॉप्शन पेज, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, आपके शहर के लोकल ग्रुप्स, एरिया के, सोसाइटी के। आप फोटो खींच के लोकेशन के साथ डाल दीजिए। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इन्हें अडॉप्ट कर लेती हैं। और मैंने तो कई बार पर्सनली देखा है कि जब भी अडॉप्शन की कोशिश की जाती है इस तरह से, हम जब अडॉप्शन के लिए लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि यहाँ पर पपीज हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो इन्हें, तो ज्यादातर पपी अडॉप्ट हो ही जाते हैं। तो ये एक फ्री हेल्प है इनकी, आपको कुछ करना नहीं है। फोन से आप इतनी फोटो क्लिक करते हैं, एक और कर लीजिए क्लिक, और ऐसे फेसबुक पे या किसी अडॉप्शन ग्रुप्स, बहुत सारे पेजेस हैं फेसबुक पे, ऐसे ऐसे किसी ग्रुप या पेज में डाल दीजिए। जिन्हें पसंद होगा, जो डॉग को प्यार करते हैं और जो चाहते हैं कि डॉग पालें, वो ले जाएंगे। तो फैमिली भी खुश और डॉग भी खुश। अच्छा, अब एक चीज आप देखिए कि पपीज तो चले गए, चपातियां यहाँ पड़ी रह गई, तो ये खाना हम उठा के जो बाउल है वहां डाल देंगे। तो जब भी आप अपने नेबरहुड में किसी भी स्ट्रीट एनिमल को फीड वगैरह कराते हैं, तो ध्यान रखिए साफ सफाई का, जरूर आप ध्यान रखिए, ताकि आसपास रहने वाले किसी को परेशानी भी ना हो और हमारा जो शहर है, जो नेबरहुड है, वो गंदा भी ना हो। तो हमने यहाँ उसके कटोरे में ये बचा हुआ खाना डाल दिया है, और यहाँ इस कोने में और भी चपातियों के टुकड़े वगैरह देखिए पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग यहाँ अच्छे हैं, काफी लोग इसको खाना डालते हैं। हम जब भी खिलाने आते हैं तो इसके पास दूध या खाना कुछ होता है, इसीलिए पपीज भी बड़े गोलू मोलू हैं। और बिच भी 6, ये जो 6 पपीज का लीटर था, तो बिच भी उस हिसाब से वीक नहीं है, उसकी हेल्थ भी सही है। तो अगर आपके आसपास भी आपको ऐसी कोई बिच मिले तो आप जरूर उसको फीड कराएं, जिसके पास छोटे बच्चे हों। मेरा बेटा इसको सहला रहा है, प्यार कर रहा है, ताकि इसको थोड़ा सा अच्छा फील हो। शी इज वेरी सैड, तो शायद उसे थोड़ा सा बेटर फील हो, क्योंकि वो बहुत दुखी महसूस कर रही है। और पिल्ले देखिए कितने क्यूट हैं, छोटू मोटू यहाँ वहां घूम रहे हैं। तो जो बिच तो जो पपी मैं लाई थी, उसका मैंने उस दिन वीडियो भी बनाए थे 1-2, तो वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। कल मैं वीडियो अपलोड करूंगी दूसरा, और उसमें उसकी स्टोरी बताऊंगी कि क्या हुआ और कैसे मुझे लगा कि ये गलत डिसीजन है, और कैसी थी वो बिच। वो भी बिच थी, एक छोटे सा जो पपी हम लाए थे वो डॉग नहीं था, वो बिच थी। तो अभी हम घर जाएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो आप शेयर जरूर करिए, क्योंकि काफी लोग अनजाने में इस तरह से हर्ट कर देते हैं इन बेचारे बेजुबान जानवरों को। चलिए, तो फिर कल उस वीडियो में मैं आपको आगे की स्टोरी अपनी पर्सनल बताऊंगी। तब तक आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए यहाँ पे केले का पेड़ लगा है, तो ये केले का फूल कहना चाहिए, क्या कहते हैं इसको पता नहीं, जिसमें पूरा केले का गुच्छा आता है। तो मैंने सोचा प्रकृति की ये खूबसूरती भी आपको दिखा दूं। चलिए, फिर कल मिलते हैं।